तो देखिए बाबू लोग, आज हम लोग वापस से एक्सरसाइज 2A बनाएंगे। अभी तक हम लोग बहुत सारा सवाल इसमें देखे, मज़ा आया आप लोगों को भी बनाने में। इसमें एक्सरसाइज 2A में क्या था, काफ़ी सारा क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है, उसको सॉल्व करते थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाकर और तरह तरह से। यहाँ पर क्या कर दिया इस बार, पॉलिनोमियल का आपको इतना बड़ा पॉलिनोमियल दे दिया गया है। पहले वाले सवाल में एक्स का वैल्यू दिया रहता था, अब यहाँ पर एक्स का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है और ऊपर से अलग बोल दिया है भैया ए का वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे, फटाक से देखिए। पहले यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेना है। इक्वेशन क्या दे दिया है, 2x² में प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये दे दिया गया है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस वाले इक्वेशन को क्या करना है, भूल जाना है। क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को भूल जाइए, पहले इसको लेकर के आते हैं। इसको यहाँ से यहाँ पकड़ करके लेकर के आए। ये क्या किए, x प्लस ए लिया हुआ है, ठीक है। अब ये भी जीरो के इक्वल होता है, पता है। और ये भी पता कर लो भैया कि ये भी क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। यानी ये भी जीरो के इक्वल है, ये भी जीरो के इक्वल है। ये वाला पार्ट भी पूरा का पूरा इतना जो दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्या है, जीरो के इक्वल है। और यहाँ पर जो ये छोटा सा फैक्टर दिया रहता है, ये भी जीरो के ही इक्वल होता है। अब क्या करेंगे, ये जीरो के इक्वल है, यानी कि एक्स का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अरे भैया, यहाँ पर अगर x प्लस ए इक्वल टू जीरो दिया हुआ है तो x का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। क्या निकलेगा x का वैल्यू, ये इधर प्लस ए है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो उधर जैसे ही जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए, ठीक है। ये माइनस ए हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हमको कहीं ना कहीं क्या मिल गया, माइनस ए मिल चुका है। x का वैल्यू माइनस ए आ गया। अब क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू, जैसे कि पिछले वाले जितने सवाल रहते थे उसमें क्या करते थे कि x का वैल्यू जो दिया रहता था, जैसे कि 2/3 -3 ये सब दिया हुआ था वैल्यू, उसमें क्या किए थे, बस उसको पुट कर दिए थे। तो बस यहाँ पर भी वही करेंगे, ये जो x का वैल्यू दिया हुआ है इसको इस वाले हर एक x पे क्या करेंगे, पुट करते चले जाएंगे और हमारा सवाल हो जाएगा एकदम सॉल्व। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 2x² दिया हुआ है तो 2x के जगह पहले तो यहाँ लिख लेते हैं, पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है। x इक्वल टू माइनस ए, अब यहाँ पे माइनस ए पुट करते थे, 2 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 2a इंटू में x का, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। फिर प्लस 5, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा। फिर प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 इक्वल टू 0 हो गया, इतना तक में हो गया कम। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए का स्क्वायर तो ए ही का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस मतलब प्लस है तो ये भी -2a² हो जाएगा। और लास्ट में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5a, और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अरे भैया, ये -a का स्क्वायर है तो -a का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, यहाँ समझो। -a में इंटू -a, -a इंटू -a। अब ये जो माइनस माइनस है ये तो भैया प्लस हो जाता है, और प्लस को तो लिखते ही नहीं है। तो बचा क्या, ये a और ये a, इसको लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर। अरे भैया, a प्लस a जो होता है वो होता है 2a, a इंटू में a तो a स्क्वायर ही होगा, तो a स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ था, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा, तो 2a² आ गया। बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर -a था तो 5 माइनस में a तो -5a, और 10 तो दिया ही हुआ था, तो यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या करेंगे, 2a² यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में है, कुछ नहीं आगे तो क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पर क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाता है, यानी ये और ये कट जाएगा, ये काट दिए। अब यहाँ पर क्या बचा, -5a और +10, क्या बच रहा है, -5a और +10। अब इसको क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं, -5a प्लस में 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये -5 है, इसको या तो इधर रहने देते हैं या तो उधर भेज देते हैं। तो अगर उधर भेज दो या फिर इसको इधर ही रहने दो, कन्फ्यूजन ना कीजिए, तो -5a अगर इस 10 को उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इस 10 को पॉजिटिव है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, बहुत बार बता चुके हैं इसको। इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, जैसे ही उधर चला गया तो -10 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये हो जाएगा a। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, -10 है। अब ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है। अरे भैया, ये जो पार्ट है ये यहाँ पर कैसे है, -5a, यानी कि -5 इंटू a यहीं पर था, ठीक है। -5 मतलब 5 इंटू में -a इसी पार्ट में था। तो ये वाला क्या रहेगा, ये यहाँ पर जाकर के इधर चेंज हो जाएगा। अरे मतलब -5 के ऊपर ना माइनस साइन आ गया, तो ये नीचे चला जाएगा इधर डिवाइड में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा,
-10 डिवाइड बाय -5। बोलो यहाँ कोई दिक्कत है? अरे भैया ये -5 नीचे चला जाएगा कि नहीं, डिवाइड में जाएगा कि नहीं, बस इतना समझो, डिवाइड में जाएगा, बोलो हाँ या ना, चला जाएगा। अब ये माइनस और माइनस ऊपर नीचे, तो ये कट करके क्या हो जाएगा प्लस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस। अब 5 के टेबल में 10 कितने बार में, 1 बार में, और ये कितने बार में, 2 बार में। तो ए इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। ए इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो बस हमको यहाँ पर क्या बोला गया था, ए का वैल्यू फाइंड करना है, तो ए का वैल्यू मेरा आ गया 2। बस बात खत्म। इतना आसान सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं ज़्यादा। अगर यहाँ पर x प्लस ए के जगह पे अगर यहाँ लो, यहाँ पर सब कुछ चेंज कर देते, मतलब सब कुछ नहीं, बस यहाँ पर क्या कर देते कि इस जगह पर कर देते हम लोग, मान लो कि b, इस जगह पर रहता b, है ना, अल्फ़ाबेट चेंज होता और बाकी x, और यहाँ पर भी क्या रहता b। तो सिंपल क्या होता, बस सब कुछ आंसर वही रहता, बस यहाँ पे a की जगह क्या जाता b और आंसर क्या हो जाता 2। तो बस इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो मेन पार्ट दिया हुआ है, मेन इसके साथ कर देना है कि x के जगह पे क्या लेकर है, हमको लेकर के चलना है माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस है होता तो प्लस है, प्लस है तो माइनस है। समझ गए क्यों हो रहा है, क्योंकि ये उधर जाकर के माइनस हो जा रहा है, जो भी इधर साइन है उधर जाकर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। तो मतलब सिंपल हो जाएगा। और जैसे ही इसका वैल्यू निकल गया, जैसे ही क्या हुआ, इसका वैल्यू निकल गया, बस इस वैल्यू को बस इस वाले इक्वेशन के हर एक एक्स में पुट कर देना और बस आंसर निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा।